क्वेश्चन नंबर 1 है, बच्चे के विकास की प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला कारक कौन सा है? आनुवांशिकता, पर्यावरण, पोषण, सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी। बच्चे की विकास की प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला कारक कौन सा है? आनुवांशिकता, पर्यावरण, पोषण, सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण क्या है? पूर्व संक्रियात्मक चरण, संवेदी मोटर चरण, ठोस संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संवेदी मोटर चरण। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण क्या है? संवेदी मोटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों का सीखना अधिक प्रभावी कब होता है? स्वतंत्र अध्ययन से, सामाजिक संपर्क से, अभ्यास द्वारा, पुरस्कार प्रणाली से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक संपर्क से। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के सीखना अधिक प्रभावी कब होता है? सामाजिक संपर्क से। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रियात्मक सीखने की प्रक्रिया किसे कहा जाता है? व्यवहार परिवर्तन, अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्ति, अनुकरण, स्मरण शक्ति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्ति। क्रियात्मक सीखने की प्रक्रिया किसे कहा जाता है? अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्ति को। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी अवस्था में बच्चों का शारीरिक विकास सबसे तेज होता है? किशोरावस्था, बचपन, शैशवावस्था, वयस्कता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शैशवावस्था। शैशवावस्था में बच्चों का शारीरिक विकास सबसे तेज होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कौन सी शिक्षा सबसे प्रभावी मानी जाती है? पारंपरिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, घर पर शिक्षा, विशेष स्कूल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समावेशी शिक्षा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कौन सी शिक्षा सबसे प्रभावी मानी जाती है? समावेशी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा अधिगम सिद्धांत अनुभव से सीखने पर आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांत, रचनावादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रचनावादी सिद्धांत। कौन सा अधिगम सिद्धांत अनुभव से सीखने पर आधारित है? रचनावादी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 8 है, बच्चों में भाषा विकास का सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? शैशवावस्था, बचपन, किशोरावस्था, वयस्कता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शैशवावस्था। बच्चों में भाषा विकास का सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? शैशवावस्था। क्वेश्चन नंबर 9 है, बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को निर्देश देना, रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, कड़ी अनुशासन प्रणाली लागू करना, केवल पुस्तकों पर ध्यान देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना। बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा कारक अधिगम में बाधा बन सकता है? प्रेरणा की कमी, उचित पोषण, सकारात्मक वातावरण, सक्रिय भागीदारी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रेरणा की कमी। कौन सा कारक अधिगम में बाधा बन सकता है? प्रेरणा की कमी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम और शिक्षा शास्त्र से। क्वेश्चन नंबर 11 है अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान प्राप्त करना, व्यवहार परिवर्तन, सामाजिक कौशल विकसित करना, परीक्षा में पास होना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार परिवर्तन। अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यवहार परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों के लिए सबसे अधिक प्रभावी शिक्षण पद्धति कौन सी है? व्याख्यान पद्धति, गतिविधि आधारित शिक्षण, पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन, लिखित अभ्यास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गतिविधि आधारित शिक्षण। बच्चों के लिए सबसे प्रभावी शिक्षण पद्धति कौन सी है? गतिविधि आधारित शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 13 है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का कौन सा घटक सबसे महत्वपूर्ण है? पाठ्यक्रम, शिक्षक, विद्यार्थी, मूल्यांकन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का कौन सा घटक सबसे महत्वपूर्ण है? विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 14 है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना, हर बच्चे को समान अवसर देना, विशेष बच्चों के लिए अलग स्कूल, धीमे बच्चों को पीछे छोड़ना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हर बच्चे को समान अवसर देना। समावेशी शिक्षा का क्या उद्देश्य है? हर बच्चे को समान अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 15 है सीखने की प्रक्रिया में कौन सी बात बच्चों को अधिक प्रेरित करती है? पुरस्कार, दंड, शिक्षक की उपेक्षा, कठोर अनुशासन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुरस्कार। सीखने की प्रक्रिया में कौन सी बात बच्चों को अधिक प्रेरित करती है? पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 16 है अधिगम में प्रेरणा का क्या महत्व है? यह बच्चों को पाठ्यक्रम समझने में मदद करती है, यह सीखने की गति को प्रभावित करती है, यह व्यवहार सुधारने में मदद करती है, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अधिगम में प्रेरणा का क्या महत्व है? यह बच्चों को पाठ्यक्रम समझने में मदद करती है, यह सीखने की गति को प्रभावित करती है, यह व्यवहार सुधारने में मदद करती है। राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों के अधिगम में पुनरावृत्ति क्यों जरूरी है? स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, समय बर्बाद करने के लिए, अनुशासन के लिए, बच्चों को थकाने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए। बच्चों के अधिगम में पुनरावृत्ति क्यों जरूरी है? स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है सक्रिय अधिगम का मतलब है केवल शिक्षक द्वारा निर्देश देना, बच्चों का प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेना, केवल कक्षा में मौन रहना, किताबें पढ़ना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों का प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेना। सक्रिय अधिगमन क्या है? बच्चों का प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेना। क्वेश्चन नंबर 19 है अधिगम की कौन सी विधि बच्चों को अनुभव आधारित ज्ञान प्रदान करती है? व्याख्यान विधि, परियोजना विधि, अनुकरण विधि, व्यवहारिक विधि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परियोजना विधि। अधिगम की कौन सी विधि बच्चों को अनुभव आधारित ज्ञान प्रदान करती है? परियोजना विधि। क्वेश्चन नंबर 20 है शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना, बच्चों का समग्र विकास, केवल पाठ्यक्रम पूरा करना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों का समग्र विकास। शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? बच्चों का समग्र विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन और शैक्षिक समस्याएं से। क्वेश्चन नंबर 21 है सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल परीक्षा लेना, बच्चों के समग्र विकास का आकलन,
कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, बच्चों को अनुशासित करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के समग्र विकास का आकलन। सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों के समग्र विकास का आकलन करना। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल पाठ्यक्रम पर ध्यान देना, बच्चों की ज़रूरतों को समझना, कठिन विषयों को छोड़ना, केवल परीक्षा की तैयारी कराना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की ज़रूरतों को समझना। प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों की ज़रूरतों को समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की गलतियों को पकड़ना, बच्चों को सीखने की प्रगति का पता लगाना, बच्चों को डराना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की सीखने की प्रगति का पता लगाना। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों के सीखने की प्रगति का पता लगाना। क्वेश्चन नंबर 24 है, कक्षा में धीमे बच्चों के लिए कौन सी रणनीति सही है? उन्हें नज़रअंदाज करना, उन्हें व्यक्तिगत ध्यान देना, उन्हें अलग बैठाना, उन्हें अतिरिक्त होमवर्क देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उन्हें व्यक्तिगत ध्यान देना। कक्षा में धीमे बच्चों के लिए कौन सी रणनीति सही है? उन्हें व्यक्तिगत ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रभावी शिक्षण में कौन सा कारक सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? पाठ्यपुस्तकें, शिक्षक का ज्ञान, शिक्षण की पद्धति, कक्षा का वातावरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कक्षा का वातावरण। प्रभावी शिक्षण में कौन सा कारक सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? कक्षा का वातावरण। क्वेश्चन नंबर 26 है, कक्षा में सहपाठी शिक्षण का क्या लाभ है? बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, शिक्षक का काम कम हो जाता है, पढ़ाई का समय बढ़ जाता है, बच्चों को कोई लाभ नहीं होता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। कक्षा में सहपाठी शिक्षण का क्या लाभ है? बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में समूह चर्चा का क्या महत्व है? यह बच्चों के विचारों को साझा करने में मदद करता है, यह समय बर्बाद करता है, यह केवल शिक्षक के लिए उपयोगी है, यह बच्चों को पढ़ाई से दूर करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह बच्चों के विचारों को साझा करने में मदद करता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में समूह चर्चा का क्या महत्व है? यह बच्चों के विचारों को साझा करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बच्चों की सीखने की समस्या को हल करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? माता पिता से संपर्क, बच्चों को डांटना, बच्चों को और अधिक होमवर्क देना, बच्चों को समझना और मदद करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को समझना और समझाना और मदद करना। बच्चों की सीखने की समस्याओं को हल करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को समझाना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने का अवसर देना, बच्चों पर अधिक दबाव डालना, शिक्षक को अधिक अधिकार देना, पाठ्यक्रम पूरा कराना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने का अवसर देना। बाल केंद्रित शिक्षा का क्या उद्देश्य है? बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने का अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 30 है, बच्चों के सीखने के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? शिक्षक का मार्गदर्शन, उनकी अपनी रुचि और भागीदारी, कड़ी मेहनत, पाठ्यक्रम का अनुसरण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उनकी अपनी रुचि और भागीदारी। बच्चों के सीखने के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? उनकी अपनी रुचि और भागीदारी।
यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।